जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चों। फॉर गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल हुज सम इज रैशनल। दो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल देना है जिसका सम क्या हो, रैशनल हो। देखिए इसमें थोड़ा सा आपका लॉजिकल दिमाग काम करना चाहिए। इरेशनल क्वेश्चन नंबर 14 है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल हुज सम इज रैशनल। तो मान लीजिए पहला 2 माइनस रूट 3, दूसरा ले लीजिए 4 प्लस रूट 3। अब इन दोनों को आप सम करेंगे, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया। इन दोनों को आप सम अगर करेंगे बच्चों तो ये और ये कट जाएगा, तो ऑटोमेटिक 2 + 4 6 आ गया। क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 14। समझ आ गया। 15 करें, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल्स हुज प्रोडक्ट इज रैशनल। फिर वही चीज़ करें, 2 कुछ और अलग अलग मिल लीजिए। मान लीजिए 4 प्लस रूट 3 और 4 माइनस रूट 3, दोनों का प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट करेंगे तो a + b a - b, a² - b², रूट अपने यहाँ पड़ जाएगा, यानी क्या हो गया, ये रैशनल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 15 यहीं पे ख़त्म हो गया। अब कह रहा है इफ़ a एंड b आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, व्हाट इज देयर एलसीएम। देखिए प्राइम नंबर का एलसीएम दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है, a × b हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 एलसीएम क्या हो जाएगा, a × b हो जाएगा। 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, a × b। आइए 17 पे आइए। 17 देखिए क्या कह रहा है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200, शो दैट द एलसीएम ऑफ टू कैन नॉट बी 500, वाई। तो याद होगा आपको, मैंने इसमें एक तरीका बताया था कि अगर किसी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दिया है तो एलसीएम एचसीएफ से जरूर डिविजिबल होना चाहिए। हाँ, एलसीएम एचसीएफ से जरूर डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, तो 17 को अगर हम 17 में 1200 को अगर 500 से डिवाइड करेंगे, 500 2 जा 1000, कट गया 200, तो रिमाइंडर बच गया, यानी डिविजिबल नहीं है। तो आप बाकायदा लैंग्वेज लिखेंगे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एलसीएम इज नॉट डिविजिबल बाय, मैं लिख देता हूँ, एलसीएम इज नॉट डिविजिबल बाय एचसीएफ। बाकायदा ये आप लिख देंगे। देखिए 18, 19, 20 ये सब क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है 10th के हिसाब से। 18, 19, 20वां देखिए, एक्सप्लेन वाई, 20वां भी नहीं है। अरे शो दैट √2/3 इज इरेशनल। ऐसा क्वेश्चन कितनी बार हम लोगों ने किया है, मैं यहाँ भी दे रहा हूँ। अरे √2/3 याद आ रहा होगा, लेट √2/3 = a/b, वेयर a b आर इंटीजर्स एंड o प्राइम इज अ रैशनल नंबर। फिर क्या करते थे, याद आ रहा होगा, √2 = 3a/b। √2 हमको पता है कि रैशनल है, तो इसका लिखते थे हम लोग, याद आ रहा होगा क्लियरली, 3a/b इज अ रैशनल नंबर, बट √2 इज irrational number। तो an irrational number cannot be equal to a rational number, therefore it contradicts the fact that √2/3 is a रैशनल नंबर। मैंने राइटिंग थोड़ी गंदी बनी है बच्चों, ध्यान दे दीजिएगा। समझ में आ गया आपको? अगर राइट है रैशनल नंबर बिटवीन √3 and 2। अब इसमें देखिए आपको ध्यान से करना क्या है, राइट है रैशनल नंबर बिटवीन √3 and 2। तो √3 and 2, अब यहाँ पे ध्यान से देना है, मैंने इसका एक ट्रिक सिखाया था बच्चों।
इसको देखिए √3 और 2 के बीच में एक √3 का जब वैल्यू निकालेंगे 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आता है, तो आप 1.7 समथिंग आता है। इसके बीच में एक रेशनल नंबर बोला है तो 1.96 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। √3 1.√3 का जब वैल्यू निकालेंगे 1.77 और 1.7 के बाद कुछ भी ले लीजिए आप, 1.96 1.4 का स्क्वायर होता है। तो √3 1.7 के बाद तो 1.7 नहीं, यहाँ कुछ भी ले लीजिए। जैसे √3 की वैल्यू हो गई आपकी बेटा 1.7, तो 1.8 ले लीजिए। ये आपका कुछ भी हो सकता है रेशनल नंबर में। ठीक, चलिए थैंक यू बच्चों। अब ये टॉपिक उसमें है नहीं इस समय। थैंक यू।